बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ चिकन कौरमा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे हम बिल्कुल शादियों जैसा और दावतों जैसा बनाकर तैयार करेंगे। घर में हम बहुत इजीली इस कौरमे को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार और दानेदार ये बनकर तैयार होगा। जायके में तो बहुत ही लाजवाब होगा। इसको दानेदार या थिक इसकी ग्रेवी जो है किस तरह बनाई जाती है उसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि मैं इस रेसिपी में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम अपनी मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था। अब हम इन प्याज को मीडियम फ्लेम पर जो है हमने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये प्याज सॉफ्ट होना स्टार्ट होंगे तो हम इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले जो हैं ऐड करेंगे। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि ये पहले सॉफ्ट हो जाएं। ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें से हाफ़ जो हैं हम बचा लेंगे, उसका हम पाउडर बनाएंगे और हाफ़ इसमें ऐड कर देंगे। जिसमें 1 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी जावित्री है, 6 अदद इलायचियाँ हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 पीपली है जिसका जायका बहुत ही मज़े का आता है कौरमे में, और 15 से 20 दाने काली मिर्च के, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े हैं, लौंग हैं 8 से 10 और 1 जायफल का टुकड़ा है। इन तमाम मसालों को हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। ऑयल में बहुत ही अच्छी सी इन मसालों को ऐड करने से स्मेल आ जाती है और बिल्कुल जो है वो शादियों वाला जो जायका होता है वो हमें मिलता है। अच्छी तरह से हम इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही ये लाइट गोल्डन हो जाएगा प्याज, तो हम इन तमाम मसालों को ऑयल में से निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे, ठंडा कर लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम प्याज निकाल लिए हैं। उसी ऑयल के अंदर अब 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भी हमने 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमने लहसुन अदरक को पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी स्मेल आने लग जाए। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। मेरे पास ये चिकन जो है 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको ऐड करेंगे और चिकन को हमने लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भूनना है 5 मिनट के लिए। चिकन पिंक से वाइट भी हो जाएगा और 5 मिनट तक हमने चिकन को फ्राई होने देना है। और यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप टमाटर नहीं पसंद करते तो स्किप कर दीजिए। इन दोनों चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। अब हमने जो मिर्चों का और टमाटर का पेस्ट बना कर रखा है उसे ऐड कर देंगे। एक से 2 मिनट इसको पकाएंगे टमाटर और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ। हाई फ्लेम पर हमने अब इसको पकाना है और इसके बाद जो प्याज और सारे मसालों को हमने पीसा था उसे ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छी सी तरह एक बार मिक्स कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको 1 से 2 मिनट पकाना है और इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे जो कि इस कौरमे की जान होंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1.5 टीस्पून यहाँ पर नमक का ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा नमक को भी। अगर आपको कम मिर्चें पसंद हैं तो आप कम मिर्चें डाल लीजिए। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो कि इसके कलर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। और हमने जो थोड़े से गरम मसाले जो थे बचाए थे उनको पीस लिया था और 2 से 3 इसमें साबुत जो हैं इलायची हमने ऐड की हैं, इसे ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। हमने इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पका लिया है और 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ऑयल जो है रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है और ये जो है चिकन अब भुनाई पर आ गया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और अब हमने इसकी भुनाई करनी है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून जो है दही लिया है। फेंटा हुआ दही है और दही डालते टाइम चूल्हे की आंच या तो बंद कर दें या बिल्कुल लो कर दें। अच्छी तरह से पहले दही को मिक्स कर लें ताकि इसका दाना ना बने, और उसके बाद इसको ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक के लिए पकाएं, ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ये चिकन जो है अच्छे तरीके से गल जाए। एक बार मिक्स कर देंगे दरमियान में ही, ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे तरह से ख़त्म होना शुरू हो जाए और इसकी अच्छी से भुनाई हो जाए। अगर हम इसको कवर करके नहीं भुनाई करेंगे तो उसकी जो छींटें हैं बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, इसलिए मैं इसको कवर करके भुनाई कर रही हूँ। और थोड़ी देर के बाद मैं इसका ढक्कन उठा के थोड़ा सा चम्मच उसके अंदर चला देती हूँ, ताकि उसको अच्छी तरह से वो मिल जाए तमाम मसालों के साथ। मुझे यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए दही डालने के बाद, और ये मज़ेदार सा जो कोरमा है ये बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना दानेदार और खुशबूदार, तो आपको ही पता चलेगा जब आप बनाएंगे, और इसको देखने से आपको महसूस हो रहा होगा कि ये कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। और इसके ऊपर थोड़ी सी जुलियन कटी हुई अदरक डालेंगे, मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कोरमा बनकर तैयार होता है, और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दावतों में बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, जायके में तो बहुत ही लाजवाब होती है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना कभी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।